हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजन 2 एपिसोड 1 ऑफ हाउ आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर एट द एज ऑफ 12। तो यार कुछ टाइम पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे टाइटल्ड एज हाउ आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर एट द एज ऑफ 12 और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था उस वीडियो पे। लाइक व्यूज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन सीटीआर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन की तरफ से बहुत अच्छा था। मेरा पुराना वीडियोस कभी ऐसा परफॉर्म नहीं किया था, तो दिल से खुशी मिलता है, दिल से। जो भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्ट 1 नहीं देखोगे तो ये वाला स्टोरी नहीं समझोगे। व्यूज़ के लिए नहीं बता रहे हैं, ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। फिर उसके बाद अगर तुम लोगों को फिर भी नहीं मानना है तो फिर पहली फुर्सत में निकल। तो वीडियो के एंड में ना हम एक बात बोले थे, एक जन भी अगर हमको कमेंट करके बोलेगा ना कि हमको सेकंड पार्ट दो, हम अपलोड कर देंगे। और वो कुछ ऐसे एंड किया था। अरे ये वाला नहीं दिखाना था, मतलब कमेंट सेक्शन छोड़ो। अब ये वाला बात सुन गए ना तुम लोग बिल्कुल ही भौचक्का रह जाओगे, हक्का बक्का रह जाओगे, झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे। उसमें पूरा एक नहीं, दो नहीं, पूरा 3 कमेंट आया था हमको। अभी वो तीनों तो तेरा ही अकाउंट है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलो एक छोटा सा एक रिकैप करते हैं। तो हुआ यूं कि अब आगे तो देखो यार, पीटीएम के बाद से ना मतलब अब मेरा पूरा रुतबा ऐसे नीचे जा रहा है। मार्केट मेरा डाउन हो गया, मेरा पूरा करियर खत्म शुरू हो गया। फरहान कौन है, फरहान क्या करता है, कहाँ चला गया फरहान, सब खत्म हो गया था। हम बस एक क्लास 8 में पढ़ने वाला चूतिया सा बच्चा रह गए थे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि एक नया सूरज निकला था, एक नया दिन आ गया था, एक नया फरहान आ गया था, अपना एक नया बिजनेस आइडिया के साथ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखो हम तुमको शुरू से बताते हैं कि हुआ क्या था। तो हम ऐसे ही पगला लोग की तरह एक दिन बाहर घूम रहे थे। हम एक दुकान में गए तो वहां पे ना पानी विलास का ना चॉकलेट देता था। पानी विलास पहले इलायची बनाता था, पता नहीं अभी बना रहा है कि नहीं पता, लेकिन उस समय मेरा पानी विलास का एक चॉकलेट आता था 2 फ्लेवर में, एक 5 फ्लेवर में और एक घटिया फ्लेवर में। घटिया फ्लेवर का हमको नाम नहीं पता। तो हम क्या हुआ, दोनों ही चॉकलेट को थोड़ा सा अमाउंट में लेकर के स्कूल आ गए थे। अब क्या हुआ, हम पीरियड स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा टाइम रहता था, मतलब 0 पीरियड हम उसको बोलते थे। तो उस समय हम चॉकलेट निकाले और खाना स्टार्ट कर दिए थे। अब उस चॉकलेट का स्मेल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब जब तक तुम खा रहे तब तक उसका स्मेल आएगा। अब दोस्त लोग को तो पता ही, कहीं से भी उठ के आ जाता है उन लोग। तो दोस्त लोग आए, एक ही दोस्त था, वो आया, बोला भाई क्या खाना है, हमको भी दे। तो हम ठीक है, अच्छा ठीक है रुको। तो हम भी पागल आदमी, एक पीस निकालने के बदले पूरा का पूरा पैकेट निकाली थी जिसमें हमको दिया था। तो बोले भाई इतना सारा है, हमको 4-5 पीस चाहिए। तो दे दिए, वरना फिर मारा पीटी हो जाता। देने के बाद उस गायब, लापता हो गया एकदम वो। फिर अपना धीरे धीरे पीरियड स्टार्ट हुआ, पहला पीरियड हुआ, सेकंड पीरियड हुआ, उसके बाद ब्रेक आया अपना। तो हम अपना टिफिन निकाले और खाना स्टार्ट कर दिए थे। दूसरा क्लास से बच्चा के बोला भाई हमको भी पानी गिलास चाहिए। हम बोले कौन हो तुम? आते संग मैं, नहीं हम इसका दोस्त है, हमको वो दिया था, हमको बहुत अच्छा लगा था, हम मेरे लिए भी लेकर के आओ, ठीक है, हम तुमको पैसा दे देंगे। और उसके बाद से जब हम सुने वो बात, हम अच्छा पैसा दे दोगे। हम फिर ना जो पार्ट 1 में बोले थे, हम उसको पूरा बताएं कि देखो भाई ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, हम फंस गए थे, तो अगर तुमको चाहिए तो हम तुमको ज़्यादा, मतलब कि अगर 1 रुपये का चॉकलेट था हम तुमको 2 रुपये में बेचेंगे। तो वो था कि अच्छा ठीक है जान लेकर के आ जा मेरे लिए। तो वो हमको 10 रुपये दिए, हम उसके लिए कल 5 पीस लेकर के आ गए थे। तो बोले चलो ठीक है भाई, 5 रुपये मेरा प्रॉफिट होंगे, हम रख लिए। फिर उसके बाद वो दूसरा सेक्शन में था, गया ले लिया, अपने दोस्तों में बांट दिया। फिर उन लोग में से 2-3 जन आके हमको बोला भाई हमको भी चाहिए। अब ऐसा मतलब हो गया था, लाइक धीरे धीरे सब आके हमको बोला भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। मतलब ओ भाई मेरा तो वापस से बिजनेस स्टार्ट हो गया, लाइक बैक टू बिजनेस। उसके बाद भाई सब आकर के हमको बोल रहे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। सबके लिए हम लेकर के आए जा रहे थे। देखो दिक्कत ये था कि थोड़ा सा अमाउंट लाने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी उस समय बैठ के नहीं खा रहा है, या तो सब लोग ब्रेक में खा रहे या तो स्कूल के बाद खा रहा था। अब उन्हीं लोग के बीच में ना एक लड़का था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बुलाते हैं क्रिस्टियानो, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अच्छा था वो। तो वो था कि रोज ही आता था मेरे पास कि लाइक हमको भी चाहिए, हमको इतना पीछे, हमको इतना पीछे, हमको इतना पीछे, हमको भी इतना पीछे। कोई नहीं आता था लेकिन वो तो आते ही आता था, उसका तो डन था। तो हम उसके लिए रोज लेकर के आ जाते थे चॉकलेट। अब एक दिन क्या हुआ ना, वो हम मेरे से बल्क में मंगाया था, बोला कि भाई हमको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए।
बल्ब थोड़ा सा मतलब गलत बदल गया, लेकिन चलो ठीक है, ज्यादा अमाउंट में हमको चाहिए। तो हम बोले अरे हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, हम भाई जबान हम लोग थूक के हाथ मिला लिए थे उस चीज़ पे कि लाइक आ जाएगा आपको। तो फिर उसके बाद हम घर गए, उसके लिए लेकर के आ गए थे। अब क्या हुआ ना, उसको दिए, चला गया अपना क्लास में। हम लोग दोनों खुशी खुशी, लाइक मेरा भी था कि मैं तो अब तो चल रहा अपना, मतलब वापस से रुतबा आ गया था, फरहान का नाम है, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। अब क्या हुआ ना, ऊपर वालों को ये चीज़ देखा नहीं गया, उनको खल गया, बोले नहीं 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 नहीं, दिस इज बियॉन्ड साइंस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये खुश कैसे है ये लड़का, इसको अभी दुखी करो। तो फिर हम अचानक से थे कि वो लड़का क्लास के अंदर घुस रहा है, और मेरा क्लास चल रहा था उस समय। तो वो बोला कि मैम एक्स मैम इज कॉलिंग फरहान। तो अब हम ऐसे उठे, ऐसे शहनशाह लोग की तरह पूरा एकदम, उसके बाद निकलना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अब मैम बोली फॉरवर्ड, हम बोले मैम यू वोंट अंडरस्टैंड, दिस इज बिजनेस, ओके। ब्लडी नौकर लोग, इन लोग कहाँ से आ जाता है, चलो चलो चलो। नहीं हमको नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, हमको नहीं पता था किस चीज़ के लिए बुलाया गया था, हम बस उठ जाना शुरू कर दिए थे। अब दिक्कत ये था कि हमसे पूछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अपना क्लास अगर मान लो यहाँ है तो उसका क्लास यहाँ पर है, ठीक है, मतलब इतना ही डिस्टेंस था, तो नहीं हो पाया। हम जैसे अंदर घुसने वाले थे ना, जैसे मैम हमको ऐसे देख रही हैं और बोल रही हैं ये। फिर मैम बोली इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो तुम इसको ये दिए हो? हम बोले हाँ मैम हम दिए हैं। क्या बोली है, तुम इसको ये बेचे हो? हम बोले हाँ मैम हम इसको दिए थे। हम इसको फिर ऐसे देख रहे हैं, फिर मैम को देख रहे ना, हाँ मैम हम इसको दिए थे। मैम क्यों दिए थे? तुम ऐसे ऐसे चॉकलेट स्कूल लेकर के आ रहे हो, बताओ तो इसमें पान का स्मेल आ रहा है, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हानिकारक हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो हो सकता है। हम बोले मैं मादा चोर हूं जो इसमें आया। नहीं मैम, मैम छोटा सा चॉकलेट ही था मैम, कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा ये चीज। मैम नहीं 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 नहीं, बाप को मत सिखा, चल। तुम हम लोग को मत सिखाओ, हम लोग बहुत दिन देख चुके हैं, तुम हमको मत सिखाओ, अपना पेरेंट्स को बुलाओ, अपना क्लास टीचर को बताओ, सबको हम जाके बताएंगे। हमने ये फंस गया सी। और फिर उतना देर में बेल बज गया था, तो मेरी क्लास टीचर का क्लास चल रहा था, तो वो बाहर आई। हाँ मैम सब कुछ बोलना शुरू कर दी, बताइए तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ये चॉकलेट ला रहा है, वो चॉकलेट ला रहा है, ऐसा स्मेल आ रहा है। मैम आप ही स्मेल करके देखिए 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 देखिए। हाँ मैम छोटा सा चॉकलेट है मैम, मतलब नहीं नहीं नहीं, तो हमको मत। अब मैम हमें बात बोल रहे हैं आपको, आप इसका पेरेंट्स कॉल करिए, इसको आप ऐसा करिए वैसा करिए। मतलब अगर मैम का हाथ में अगर चाकू रहता ना तो मैम चला दी होती उतना देर में मेरे ऊपर। ऐसा था एकदम मैम को उस समय गुस्सा। तो इसके बाद मैम हमको बोली कि तुमको मना किए थे फरहान, तुम वापस से कर दिए। हमने मैम देखिए हम अनकॉन्शियसली हो गया मैम, पता नहीं मतलब हम क्या कर सकते थे, दिमाग में नहीं था मेरा। बोले मैम प्लीज़ मैम पेरेंट्स कॉल मत करिए मैम प्लीज़, फिर मम्मी बहुत चिल्लाएंगी हमको। फिर मम्मी मैम बोली कि ठीक है अपना डायरी लो और स्टाफ रूम के पास आओ। तो अब डायरी लिए, अभी उस समय नहीं बोलते, मैम बोलती ब्रेक के समय आ जाना डायरी लेकर के स्टाफ रूम के पास। अब हम पूरा ब्रेक डायरी ऐसे हाथ में पकड़ के स्टाफ रूम के बाहर खड़े हैं। अब मतलब जितना भी लोग देख रहे हैं ना, सब हंस रहा है। जो हमसे चॉकलेट खरीदता था आज वो मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है, मैं देखो तो ऐसा काम करता था, ये ऐसा टॉफी लाता था, वैसा टॉफी लाता था। हम लोग तो सही समय में मतलब मैम इसको पकड़ लिए, वरना हम लोग का तो जिंदगी खराब हो जाता। और हम थे कि लाइक चलो फिर से हेल्पलेस थे हम। तो हम डायरी पकड़ के ऐसे सामने खड़े हैं, अचानक से ना एक सर बाहर आ रहे हैं। तो वो बोले ना कि यहाँ क्यों खड़े हुए हो? हमने सर देखिए ऐसा ऐसा बात हो गया था। तो सर बोले ना हम देख के बोल रहे हैं सर इसमें हंसने का क्या बात है? बोले हाँ हाँ यही सब करो, है गुटखा बेचेगा गुटखा। हम बोले सर गुटखा नहीं था सर, नॉर्मल सा चॉकलेट था सर। बोले हम लोग को सब पता है। अब क्या हुआ ना, पूरा स्टाफ रूम में बात फैल गया था, जितनी भी सब्जेक्ट टीचर्स थी सबको ये बात पता चल गया था कि फरहान ऐसा ऐसा कैंडी बेचता है। तो हर एक सब्जेक्ट टीचर हमको ताना देना शुरू कर दिया था उसके बाद से। अब ये चला लेकिन उतना देर फिर मैम को बुलाई, मैम बोली ठीक है तुम हमारा पेरेंट्स कॉल नहीं कर रहे हैं इस बार, हमसे सिग्नेचर मतलब कि नोट लिख दे रहे डायरी में, मम्मी से जाके सिग्नेचर करा लेना। अब देखो इस बार सबको पता है कि एक बार डायरी में नोट आ जाता है तो क्या होता है। तो भाई एकदम हम पेन उठाएं और उसके बाद से मम्मी का सिग्नेचर मार दिए, उसी दिन लगा दिए थे सिग्नेचर मम्मी का। जाहिर सी बात है उस समय दिखाए नहीं मैम को, हम कर लाए फिर मैम को दिखाएं तो मैम देखिए हम सिग्नेचर कर दी मम्मी। तो फिर मैम पूछी कि मम्मी क्या बोली? हाँ बोले मम्मी तो बहुत गुस्सा की, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, मम्मी तुम वही फिर वापस से काम करना स्टार्ट कर दी। फिर मैम को झूठ झूठ बोल दी कुछ ना कुछ। तो फिर उसके बाद से ना मतलब फिर उस लड़के को हम बुलाएं
बोले भाई तुम क्यों बोला ऐसा, मैं तेरे पास कितना ऑप्शन था, तू बोल नहीं सकता कि तुम्हारे पास बस एक है या तुम अपने से लिए हो या फरहान तुमको दे दिया था, तुमको ये क्या बोलने का जरूरत था कि तुमको बेचा है, मतलब कितना प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं। तो बोला भाई हमको समझ में नहीं आया था, हम डर गए थे, मतलब हमको लगा फंस गए अब तो इसलिए हम डर के वजह से बता दिए, कुछ नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, मतलब ख़त्म। और फिर उसके बाद से ना मतलब जितना भी सब्जेक्ट टीचर था ना भाई सब मेरा लेना शुरू कर दिया था, बोला हाँ गुटका गुटका, तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते थे हम। तो उसका सब बंद कर दिए थे, सब कुछ, मतलब सब कुछ बंद कर दिए थे। अगर कुछ लाते भी तो स्कूल में तो लाइक बस क्लास भर में ही ख़त्म, उसी समय, कुछ खरीद बेच नहीं, वही शुरू होता था वही दफन हो जाता था। तो भाई यही था बस मेरा थोड़ा छोटा सा स्टोरी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम कभी मिलियनेयर नहीं बन पाओगे, नहीं तुम कभी बाप बन पाओगे। और जाओ मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर लो अगर तुमको बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अगर चाहिए ज्ञान तो। तब तक के लिए बाय।